कि 2 साल मुसलसल नुकसान के बाद बिजनेस के दोबारा वापसी के बारे में बताइए। और बतौर CEO से हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को दोबारा बहाल करने में अभी कितना वक्त लगता है? बाहर तो हीरा ग्रुप वैसे ही है जैसा मैं छोड़ कर गई थी, आप भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अभी ऑफिस में आज जो है 2 साल 6 महीनों के बाद इंशाल्लाह एंट्री की हूँ। मगर मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ करके, मगर अल्लाह ने ऐसे ही रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट के लिए तो अपना तो गोल्ड का बिज़नेस है, फ़ौरन जो है स्टार्टअप ले लेगा, उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाए। अपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जो दूसरी ऑफिसेस है, जबकि कलकत्ता है, मुंबई जी। है और तिरुपति में भी है जी। तो इसकी दोबारा रीओपनिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और सबसे ज़्यादा कि आज जो सेंट्रल ऑफिस हमारी ओपन हुई है, ये बहुत बड़ी ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। 1,20,000 सेफ्टी पे ऑफिस है हमारी, और जिसमें हमारा टोटल कनेक्टिंग ऑफिसेज जो ब्रांच ऑफिसेज होते हैं उसका वर्क यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चलता था। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको स्टार्टअप कर लूँगी और इसमें यहाँ पर मैं शुरू कर लूँगी। तो इंशाल्लाह बाकी के जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारे ब्रांचेस को हैंडल करना भी ईजी। अभी कोविड-19 के सिचुएशन में हर जगह के छोटे ब्रांच ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही हम सारे कस्टमर को टोटल वर्ल्ड को हम हैंडल कर सकते हैं। ये तेलंगाना ब्रांच है मैम ने हैदराबाद का? नहीं, ये पर ब्रांच है यानी टोटल के लिए सेंट्रल है। तो भाई आपका शेड्यूल्स कैसे स्टार्ट हो रहा, कब से स्टार्ट हो रहा, और आपका ये जो फिर से आपको कुछ एक्सटेंड करा है आप उसका बेल का, पब्लिक में थोड़ा सा आपका जी। मैसेज रहना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कंडीशनल पे बेल दिया है जी। और वो बेल आगे जारी रहेगी इंशाल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी अल्लाह के फजल से आएगा, और काफ़ी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करो, आप अपने बिज़नेस को रिस्टार्ट करो, अपने बिज़नेस को चलो। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने बिज़नेस को चलाने की। अल्लाह के फजल से आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हो। ये 6 वीक का जो आपको एक्सटेंड वो बेल मिला था कंडीशनल, अभी उसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ? 6 वीक आके 19th को हुआ था। अभी जो 5 मार्च को जो ऑर्डर हुआ उसमें नेक्स्ट हियरिंग तक बोल दिए हैं, कोई वीक्स कोई टाइम नहीं, नेक्स्ट हियरिंग तक करके बता दिए हैं इंशाल्लाह। अब चलते रहेंगे कोर्ट में। आप बस मेरे तरफ से मैसेज बोल रहे हैं जी। मैं बस सारे इन्वेस्टर को जो भी मेरे साथ खड़े थे और जो मुझे साथ दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैनिक क्रिएट होने के बाद भी मेरे मेंबर मेरे इन्वेस्टर सब्र करके मेरे साथ रहे। मैं तो उनके लिए आज बहुत बड़ी मुबारकबादी और खुशखबरी बताती हूँ। क्यों करके बोले तो उनका खड़े रहना, उनका सब्र करना ही आज मेरी जीत है और उनकी जीत है, सबसे पहले उनकी जीत है। क्योंकि उनके दिलों की तसल्ली के लिए ये कंपनी का ओपन होना सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर के दिल को तसल्ली और हमारे मेंबर्स के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत गोल्डन फ्यूचर होगा। ज़रूर इंशाअल्लाह उनके लिए कंपनी काम करेगी और जैसे पहले परफॉर्मेंस थे उससे अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी के रहेंगे इंशाअल्लाह। आपा अभी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पब्लिक को लेके, हीरा मेंबर्स को लेके, जो है ना कि पैनिक हो जा रही पब्लिक की, आपा फुल डिटेल्स क्यों नहीं दे रही, तो उसके बारे में आप थोड़ा वजाहत करिए। आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत नादान होते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। आपा तो पहले दिन से डिटेल्स उनको दे ही रही है, एक दिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 3 साल कंपनी के बंद होने के बाद अचानक तो ओपन करके कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है उसको रन करने के लिए कोई स्विच नहीं है ऑन करने के लिए। इतने बड़े कारोबार को रिस्टार्ट करना, इसके सारे चीज़ें, इसके बिल्स, इसके पेमेंट्स, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे सिस्टम को जो है रिस्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब लोग जो है, कुछ लोग जो पूछते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो रियल इन्वेस्टर हैं। अगर रियल इन्वेस्टर होते तो हमारे से जो ताल्लुकात थे, जो लेन देन का मामला था, वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। अब वैसे बोलेंगे तो अल्लाह ताला भी इतनी ज़मीन और आसमान को बनाकर भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि इसने ये नहीं बनाया, उसने वो नहीं किया, हमको ऐसा कैसे रख दिया करके। ऐसे ही हम तमाम लोगों के सवालात का जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझते। और माशाल्लाह जो 99 फेवर में बात करते हैं, आप उनकी बात करो। जो एक बंदा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो अब मेरा फ़र्ज़ भी नहीं बनता कि उसको टोटली वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं 1000 भी उसको सेटिस्फाई की बातें करूँगी वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो आता ही है हमको नीचे दिखाने के लिए, उसका क्वेश्चन ही होता है हमको गिराने के लिए। एक्चुअली उन्होंने IBG मेंबर है क्या नहीं हमको वो भी नहीं पता। अगर IBG मेंबर आए तो जब इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे हमें पता चलेगा। मैडम कुछ लोगों ने चेक बाउंस की शिकायत भी की है, नीचे चेक देने के बाद चेक बाउंस हुआ है।
देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो चेक हमने इशू किया था परफेक्टली 100% अमाउंट के साथ किया था। अब उन्होंने कोर्ट के थ्रू चेक ले लिए, चेक ले जाकर जमा किए कोर्ट में, क्या किए, बैंक में डाले, बैंक से क्या गए, अब वो जाने और ऑफिशियल जाने, जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट जाने। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट आफ्टर वेरिफिकेशन क्लियरेंस कहा है। अब कुछ जगह पर मिस अंडरस्टैंडिंग से जाकर चेक जमा हो रहे हैं, जब तक ये कंपनी से उनका वेरिफिकेशन होकर क्लियरेंस नहीं जाता कि इन्होंने जो एफआईआर किया है ये कंपनी का कस्टमर था और इसको कंपनी इतना पैसा देना था, ठीक है रिलीज करिए करके, उस वक्त तक तो पेमेंट रिलीज होने का सवाल तो नहीं बनता है। और कोई भी आकर करे और कोई भी एफआईआर कर दे, उसको पैसे मिल जाए तो फिर पूरी दुनिया करने लगेगी। तो इसलिए जो है इंशाल्लाह हमने परफेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चेक जमा किया है। जो एफआईआर में पेमेंट है उतना पेमेंट उनके नाम से हमने इशू किया है। अब कोर्ट का काम है, उनको कल दे दे, परसों दे दे, आज दे दे, ना दे, रिजेक्ट करे, उन्होंने कोर्ट को ही अप्रोच होकर पूछ सकते हैं। अब नौहीरा शेख या हीरा ग्रुप का कोई स्टाफ उसका जवाब देने का कोई जिम्मेदार नहीं। मतलब आपका कहना है कि अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको कोई मसले उनको अलाउ ही नहीं है जी, उनको अलाउ ही नहीं है। जब एक कंपनी पर तुमने इतना इल्ज़ाम लगाया और तुमने चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया, फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया, आपने गलत गलत खलमों को जो है हमारे लिए ऐड करे, तुम्हारे वजह से हमारे सारे लाखों के लोगों को तकलीफ हुई, लोग रोए हैं, तो फिर हम कोर्ट में तुम चले गए तो हम भी कोर्ट में रिप्लाई कर रहे हैं। तुमको जो भी क्वेश्चन करना है कोर्ट से करो। अब मुझे आके करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी ना, फिर यहाँ आना ही गलत था उनका, यहाँ पूछना भी गलत था। ओके मैडम, जो आपकी ऑफिस खुली है, अब यहाँ से क्या एक्टिविटीज आप अंजाम देंगे? जो एक्टिविटीज़ पहले थे, अपने स्टाफ का आना जाना और अपने कस्टमर को हैंडल करना, उनके पेमेंट्स का देना, और सबसे पहले तो अभी कंपनी में जो थोड़े हालात आए हैं वो पेमेंट शेड्यूल को क्लियर करना चाहेगी कंपनी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग हाइपर टेंशन हैं, जो लोग तकलीफ महसूस करते हैं, इससे सबसे पहले कंपनी उनको क्लियर करेगी, उसके बाद अपने बिजनेस को रिस्टार्टिंग के प्लानिंग कर लेगी इंशाल्लाह। आपके इन्वेस्टर्स को एक ऐसी हिम्मत वाली बात बोलिए आपके ये प्रेस लाइव की तरफ से, ताकि वो लोग जो है ना पैनिक ना हो सके, एक इत्मीनान से जो है ना रह सके। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है, माफी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो जा रहे हैं। आप क्यों खुल के डेट नहीं दे रहे, क्यों मतलब जो कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बात नहीं कर रहे, आप कुछ इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आपा क्यों बात कर रहे हैं करके बोले तो आपा के हाथ में कोई चीज़ नहीं है, सारे चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में आपने दे दिया है। अभी वो जैसे डेटा सेंटर वापस देंगे तो जब मैं दे सकती हूँ, जब मैं क्लियर कर सकती हूँ। और मैंने यही बताया, हर अपडेट में मैं कोई गलत अपडेट नहीं दी थी, और जो अपडेट दी थी वो मैं करके बताई हूँ। इंशाल्लाह आज भी मेरा वही अपडेट है। और मेरे जो रियल इन्वेस्टर हैं वो कोई पैनिक क्रिएट भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हज़ारों के ईमेल आते हैं, उनको मैंने एक्सेस दे दिया है और मैं उनको जवाब भी दे रही हूँ। इंशाल्लाह वो पूरे सेटिस्फाइंग, अल्लाह के फजल से मेरे इन्वेस्टर को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उनके पैसे बल्कि बैंक में हैं, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत है। कंपनी के पास इतने सोर्सेस हैं कि कंपनी उनको छोड़कर नहीं भागेगी, इंशाल्लाह उनको अदा करेगी अल्लाह के। थैंक यू मैडम, आपने शहबाज खान के खिलाफ कंप्लेंट किया है, केस किया है? किसके? शहबाज खान के खिलाफ, जिसने हीरा विक्टिम एसोसिएशन का जो वो बनाए थे। जी, उससे पहले ही हमने उनके ऊपर जो है मानहानि केस लगाया है और डिफेमेशन सूट 10 करोड़ का जो है उनके ऊपर लगाया है। और उसके बाद भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो हमारा नाम नहीं ले और नौहीरा शेख का नाम लो या हीरा ग्रुप का नाम। उसके बाद भी वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हुए जो है वहाँ से बहुत सारे बातें आते रहते हैं, वो भी हमने कोर्ट को रिपीट सबमिट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा फैसला है। ओके मैडम, आपने ये चीज़ कही कि सभी इन्वेस्टर्स के पैसे बैंक में महफूज है। बैंक में महफूज है नहीं बताया कि बैंक में जैसा रहता है तो वो इंसान जैसा इत्मीनान से रहता है, मेरे कस्टमर वैसा रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो सोर्सेस हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो अपने प्रॉपर्टी के ज़रिए, गोल्ड के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लियर करने के लिए कंपनी रेडी है। तो फिर उनको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।